एज यू कैन सी आजकल तुम्हारे भाई की प्रिडिक्शन 100% सही लग रही है। और जैसा मैंने अपनी लास्ट प्रिडिक्शन वीडियो में बोला था कि जैक वर्सेस पेन फ्री टकलू की फाइट में पहले जैक चार्ज करेगा, देन ये गंजा डोमिनेट करेगा उस फाइट को, और लेटर जैक अपना कन्विक्शन मूड ऑन करके बीट कर देगा इसे। और एज इट इज सेम ऐसा ही हुआ। लगता है कि पीटीजे के मन को पढ़ लिया था मैंने, बिकॉज मैंने ये भी कहा था कि लास्ट में हमें डेनियल देखने को मिलेगा जो येवुला को सेव करेगा, और वो प्रिडिक्शन भी सही प्रूफ हुई। तो भाई जिन्होंने मेरी लास्ट प्रिडिक्शन वीडियो देखी थी, तुम लोग तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि आजकल मेरी प्रेडिक्शन टॉप पर जा रही है। एंड चलो अब थोड़ा चैप्टर पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज भले ही हमें ऑलरेडी पता था कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में, बट फिर भी चैप्टर रीड करने का अपना ही मजा आया। और इसकी स्पेशल बात ये थी कि ये चैप्टर हमें काफी लॉन्ग मिला, और हम डिसअपॉइंट नहीं हुए फिर से कि पीटीजे ने एक और चैप्टर शॉर्ट दे दिया फैंस को। और अब यहाँ से सिचुएशन सीरियस होने जा रही है, बिकॉज डेनियल का फेस ऑफ फाइनली हमें देखने को मिल गया है पेचेंजो से। और साथ ही में जरा इस पर भी बात कर लेते हैं कि जैक वर्सेस पेन फ्री गंजे की फाइट कितनी डेडली थी, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है ऐसी कोई ब्रूटल फाइट देखे हुए, वो भी टॉप टू टॉप बैटल जिसमें एक बंदे को लिटरली कोई पेन ही नहीं फील होता। इवन के खुद गेप्रो किम भी फ्लैशबैक में ये स्टेटमेंट देते हुए दिखे कि ऐसे लोगों के लिए पेन फ्री होना एक ब्लेसिंग है, जिससे ये चीज भी क्लियर होती है कि प्री जनरेशन में भी ऐसे मॉन्स्टर थे जो पेन फ्री बॉडी के ओनर थे, एंड मोस्ट प्रोबेबली गेप्रो किम ने भी उन्हें अपने प्राइम में फेस किया होगा। एंड ये चीज एकदम करेक्ट थी गेप्रो किम की कि ऐसे लोगों का फाइटिंग स्टाइल बहुत रफ होता है, क्योंकि उन्हें किसी भी डैमेज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट पैनल में ही हमें डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का नंबर 2 दिखता है, जो कि लिटरली जैक को पहलना शुरू करता है। और जिस मोमेंट जैक उसकी पकड़ में आया था ना, मैं खुद से ही बोल रहा था कि भाई जैक के तो यहाँ से लग गए। और वो गंजा जो फोड़ता है उसके बाद जैक को ले मार 4.5, यहाँ से वहाँ कांच हो या मटका कुछ नहीं देखा टकले ने, सब पर फोड़ा जैक को। एंड देन जब जैक ने अपनी शर्ट उतारी तो नंबर 2 को लगा कि वो ब्लीडिंग रोकने के लिए ऐसा कर रहा है, और जैक ने भी उसे वही बात बोली थी जो मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट प्रिडिक्शन वीडियो में बता चुका था कि भले इन्हें पेन फील नहीं होता, लेकिन ब्लीडिंग होने से ये ड्यूरिंग फाइट अनकॉन्शियस हो सकते हैं। और वही हुआ, जैक ने जिनरिंग की ट्रेनिंग याद की और फिर गेप्रो किम के ही स्टाइल में एक लेजेंडरी फिस्ट अटैक करके इस डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 2 की बत्ती गुल कर दी। तो देखो यहाँ तक तो सब मेरी बताई हुई प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, पर मेरा माइंड वहाँ ब्लास्ट हुआ जब डेनियल भी चैप्टर की एंड में आया पेचेंजो के सामने, क्योंकि मैंने कहा था कि जग्यो ना यूजे को फेस करेगा, अब भले ही वो फाइट करे उससे या फिर टीम अप, बट मुझे पता था कि पेचेंजो के सामने इस चैप्टर की एंड में डेनियल ही खड़ा होगा और मेरी येवुला को बचा लेगा इस दरिंदे से। बट अनएक्सपेक्टेड चीज ये थी कि लायनमैन कितनी बुरी तरह से हारा, वो भी इस मॉन्स्टर से। और पेचेंजो को देखकर तो लग रहा था कि उसका तो वार्म अप भी नहीं हुआ अभी, बट लाइनमैन की तो बॉडी में उसने अपना औजार ही डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कुछ ज्यादा ही अश्लील है ये प्री जनरेशन का मॉन्स्टर। लेकिन इन सब में एक केस थी जो इस मॉन्स्टर ने भी विटनेस की कि यहाँ कोई ऐसा आया है जिसका ऑरा ही बाकियों से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। एंड जब उसने पलट कर डेनियल को देखा तो वो खुद सरप्राइज था कि इतनी स्मॉल बॉडी से इतना डेंजरस ऑरा आ रहा है। तो भाई इतना मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि अगर इसे डेनियल के ऑरा से ही खतरा महसूस हो रहा है तो वो तो उसको कुत्ता बनाकर मारेगा, बिकॉज सिंपल सी बात है, डेनियल का टीचर है गन, और अगर इसे डेनियल खतरा लग रहा है तो ऑब्वियसली गन तो उसकी उंगलियां ही काट देगा, क्योंकि ऐसा है वो। और गन के ही इक्वल हम गो को मानते आए हैं शुरू से ही, बस ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गन एक डिफरेंट केस है, लेकिन जब तक ये कॉन्शियस है ये इक्वल है मेरे लिए। एंड नाउ अब ये टाइम है गो के शाइन करने का, बिकॉज आई नो कि गो इसे इजीली बीट कर देगा एंड में आकर। लेकिन एक्चुअल फाइट तो इसकी डेनियल के अगेंस्ट ही होगी, जहाँ हमें पता चलेगा कि अपना लप्पू सा डेनियल कितने पानी में है, बिकॉज यहाँ कोई चूक की तो मारा जाएगा डेनियल, और ये बात वो अच्छे से जानता है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि डेनियल की ट्रू अवेकनिंग आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर की एंड में। और साथ ही में इनका बैटल बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि जब तक गो जग्यो ना या फिर यूजे नहीं पहुंचते बैटल फील्ड में, तब तक डेनियल को ही पेचेंजो का सामना करना होगा, और ये काम कोई आसान नहीं है, बिकॉज अब तक इसके अगेंस्ट कोई भी नहीं टिक सका। तो चलो ये तो हो गई चैप्टर की डिस्कशन, अब बात करते हैं गीते के एविल प्लान्स की, बिकॉज हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी आर्क में जेम्स ने गीते को, टॉम ली और बाकी के 4 कैरेक्टर्स को मारने के लिए कुछ पिक्चर्स दी थी। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस आर्क की एंड में हमें ये हरामी लसन टॉम ली पर धाबा बोलते हुए भी दिखेगा, क्योंकि इसके रडार में अब तक
तक जो भी आया है वो मारा ही गया है और सरवाइव तो कोई भी नहीं कर सका। इवन कि जो बंदा अपने बाप को मार सकता है उसके लिए इन सबको मारना तो बाएं हाथ का खेल है। तो अब देखना ये है कि क्या टॉम ली इसे टफ टाइम दे सकेगा, बिकॉज मैंने तो इसे ड्यूरिंग फाइट बस गन की तरह मजे लेते हुए ही देखा है एंड सीरियस में लड़ते हुए तो अभी तक हम में से किसी ने भी इसे नहीं देखा। और साथ ही में काफी चांसेस हैं कि हमें नेक्स्ट आर्क में प्री जनरेशन के कुछ मूवमेंट्स दिखाए जाएं। लाइक गैपलिंग किम को जेम्स ने नहीं, एक्चुअल में गीते ने फिनिश किया होगा और जेम्स ने तो हेल्प की होगी बस, बट लेटर जो भी चार्जेस थे वो जेम्स पर लग गए सारे और गीते पतली गली से फरार हो गया। एंड ये चीजें शायद टॉम ली को पता होंगी, तो वहाँ मजा आएगा जब गीते के सामने टॉम होगा, बिकॉज तब हमें बहुत सारी प्री जनरेशन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने को मिलेंगी। एंड वी ऑल नो कि टॉम ली का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज गीते इस टाइम सेकंड मेन विलेन है पूरे लुकिज्म का, तो उसके ऑरा को बनाए रखने के लिए पीडीजे टॉम ली की लंका लगवा देगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करवाने के बाद। सो ये चैप्टर पर डिस्कशन भी हो गई और साथ ही मैं नेक्स्ट आर्क को लेकर भी तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ ताकि तुम्हें पहले से ही सब पता हो जब स्टोरी प्रोग्रेस हो रही हो। और मैंने प्रेडिक्शन इसीलिए नहीं दी इस वीडियो में बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, जैसे लास्ट वीडियो में फुल डिटेल में बताया था कि कैसे फाइट होगी और कौन कैसे डोमिनेट करेगा एंड देन डैनियल की एंट्री होगी। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस पर बात करेंगे कि चैप्टर की डायरेक्शन किस ओर जा रही है और क्या डैनियल एक्चुअली में पैचन जो को फेस कर सकेगा या फिर उसका हाल भी लाइनमैन जैसा हो जाएगा। खैर ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना होगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी बहने दो, आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।